और 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान पीएम बड़े स्तर पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री करीब 23,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात प्रदेश को देंगे और इसके साथ ही 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसरों को मजबूती मिलेगी। तो आपको पीएम के दौरे को लेकर बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आएंगे और इस दौरान बड़े स्तर पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा एक्स पर पोस्ट कर इस बाबत जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी साझा की है और बताया है कि आगामी 28 फरवरी को विश्व के लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर की धरा से प्रदेश को 23,500 करोड़ के विकास कार्यों की अभूतपूर्व सौगात देंगे और शिलान्यास और लोकार्पण के साथ साथ रोजगार उत्सव में 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके सपनों को उड़ान दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति विकसित राजस्थान के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करेगी। तो बिल्कुल ये प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर आपको खबर बता रहे हैं, जहां 23,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात प्रदेश को देंगे। इसके साथ ही 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसरों को मजबूती मिलेगी। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सीएम भजनलाल ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम रहने वाला है। 28 तारीख को रहने वाली है, जब अजमेर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, तो साथ ही साथ कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी देते नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे समागम 2026 का उद्घाटन। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 का सीएम भजनलाल उद्घाटन करेंगे, जहां आरआईसी झालाना में 10 से 11 बजे तक का ये कार्यक्रम रहने वाला है। तो सीएम के कार्यक्रम को लेकर आपको जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम भजनलाल आज समागम 2026 का उद्घाटन करेंगे। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 का ये उद्घाटन होगा। आरआईसी झालाना में 11 बजे से सुबह 10 बजे से 11 बजे तक का ये कार्यक्रम है। तो समागम 2026 का उद्घाटन आज सीएम भजनलाल शर्मा करने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। 10 से 11 बजे के बीच का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। आरआईसी झालाना में ये कार्यक्रम रहेगा, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा समागम 2026 का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व और बूंदी दौरे पर रहे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, जेल जाएगा, चाहे मदन दिलावर खुद ही क्यों ना हो। जिसने भी भ्रष्टाचार किया वो जाएगा जेल। तो मदन दिलावर का ये बड़ा सख्त संदेश है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया, जो भी भ्रष्टाचारी होगा, चाहे फिर वो खुद मदन दिलावर ही क्यों ना हो, वो जेल जाएगा। तो शिक्षा मंत्री का ये सख्त संदेश भ्रष्टाचार को लेकर सुनवाएंगे आपको। क्या कहते नजर आए थे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। भ्रष्टाचारी तो कोई भी हो, सब जेल जाना चाहिए, चाहे वो मदन दिलावर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो। लेकिन लंबे समय से ये बयान तो सामने 2000 करोड़ का मिड डे मील में घोटाला हुआ है, उसकी एसीबी जांच कर रही है और कांग्रेस के कई लोग जेल जाने वाले हैं, जिस प्रकार से जल जीवन मिशन घोटाले में गए थे। डोटासरा जी को लेकर भी आप बयान देते हैं। डोटासरा जी कहते हैं मदन दिलावर साहब जो है उनके वो ऐसे ही बोलते हैं। मैं तो सच ही बोलता हूँ, सही कहते हैं कि वो सच ही बोलते हैं, तो सच ही बोलूंगा। फसल बीमा को लेकर बड़ा घोटाला सामने आए। प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही दावा किया है कि राजस्थान में करीब 15,000 फर्जी किसानों के नाम पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्रीमियम काटा गया और करीब 1150 करोड़ रुपए का क्लेम पास कराया गया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ झाला, बैंक और बीमा कर्मियों ने जमकर किया घोटाला।
शुरू हुई जांच, घपलेबाजों तक आएगी आज। सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी। इसकी सच्चाई जानने के लिए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को सालासर की SBI ब्रांच में छापा मारा। जरा देर की जांच में ही शिकायत की पुष्टि हो गई। घपलेबाजों ने कई चकों की काल्पनिक भूमि को कागजों में दर्शाकर बीमा पॉलिसियां तैयार कर दी थी। लिस्ट लेके आया हूँ। इस लिस्ट में नाम किसान का अभय कुमार है तो बाप का नाम भी अभय कुमार है। किसान का नाम रविंद्र है तो सनोप भी रविंद्र ही है, एक अलग बात है। कैसे लिखी गई घोटाले की स्क्रिप्ट? जांच में सामने आया कि बीकानेर के गजनेर तहसील के विभिन्न चकों की ऐसी भूमि का बीमा दिखाया गया जो राजस्व रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थी। तहसीलदार गजनेर से प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित किसानों के नाम, सर्वे नंबर, मुरब्बा और खसरा नंबरों का मूल राजस्व रिकॉर्ड से मेल नहीं पाया गया। आरोप है कि किसानों से नियम अनुसार प्रीमियम राशि वसूली गई, लेकिन बीमा दावे की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। कुछ मामलों में बिना वास्तविक नुकसान के क्लेम पास करने और कुछ में वास्तविक पात्र किसानों को लाभ से वंचित रखने के आरोप लगाए गए हैं। संभावित क्लेम राशि के 9 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ये सब बेनामी किसानों की जमीन वहाँ पर गजनेर जिला बीकानेर में है, जैसा इन्होंने प्रीमियम काटा है वहाँ के नाम से। करीब 15 लाख किसानों का प्रीमियम काटा है और उसका क्लेम बनता है 9 करोड़। कृषि विभाग के सहायक निदेशक ने सालासर पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घोटाले के सामने आने के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी फसल बीमा योजना से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कराई जाएगी। ये दुर्भाग्य है कि फसल बीमा जैसी योजना के अंदर भी इस प्रकार की सेंध लगती है। मैं हमारे कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और ये भी मांग करूंगा कि सालासर तो वानगी है, इस प्रकार का रैकेट जो बैंक कर्मियों और अधिकारियों के साथ और बीमा कंपनी के लोग मिलकर कर रहे हैं, ये और भी जगह कर रहे होंगे। पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार में बीमा कंपनी से मिलकर किसानों के साथ अन्याय हुआ, उसको अब हम अभी जांच करा रहे हैं और किसानों न्याय दिलाएंगे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है तो बीमा कंपनी मिलके और बैंक मिलके किसानों से अन्याय किया। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जांच में सामने आया कि केवल सालासर बैंक में 9 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। संबंधित किसानों को बीमा की जानकारी तक नहीं थी और उनसे कोई वैध दस्तावेज भी नहीं लिए गए। माना यह भी जा रहा है कि पूरे प्रदेश में 1150 करोड़ रुपए का ये फर्जीवाड़ा हो सकता है। चूरू से न्यूज 18 के लिए कनिष्क के साथ मैं मनोज शर्मा। और खबर जोधपुर से है, जहां मिनरवा शॉपिंग सेंटर के बाहर दुकानदारों की दबंग